गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 की वाणिज्य विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका विषय है वाणिज्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमर्स। इसमें जो आपका खंड चल रहा है वो चल रहा है बैंकिंग, और आपका टॉपिक चल रहा है देसी बैंकर्स। आप देसी बैंकर्स में टॉपिक क्या है कि देसी बैंकर्स से आप क्या समझते हैं और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सार में आपको बता दूं। भारत में जो बैंकिंग का इतिहास है वो लगभग 150 वर्ष पूर्व का है, यानी 150 साल से पहले भारत में कोई बैंक नहीं था। आज से लगभग 150 साल पहले 1870 में भारत में पहले बैंक की स्थापना हुई थी। उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब यह प्रश्न उठता है कि जब पहले बैंक की स्थापना 1870 में हुई थी तो उससे पहले देश में बैंकिंग व्यवसाय किसके द्वारा किया जाता था। इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि बैंकों के आविष्कार से पूर्व भारत में बैंकिंग कार्य साहूकारों, महाजनों, धनिकों, सेठों आदि के द्वारा किया जाता था। इन्हें आजकल भारत में देसी बैंकर्स के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी एक उपयुक्त परिभाषा देनी हो तो वह इस प्रकार है: देसी बैंकर्स ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति हैं जो सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। यानी सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी, जैसे किराने की दुकान या कपड़े की दुकान, ये ऐसी इस प्रकार के कार्य भी करते हैं। यानी इनका बैंकिंग मुख्य कार्य नहीं है, बैंकिंग इनका एक सहायक कार्य है। ये मुख्य रूप से उधार देने तथा हुंडियों के विनिमय का कार्य करते हैं। यानी इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य है ग्रामीण जनता को रुपया उधार देना उनकी आवश्यकता के अनुसार, और हुंडियों का व्यापार करना, यानी हुंडियों के माध्यम से भी पैसे का लेन देन करना। इनके द्वारा जो वसूले जाने वाला ब्याज है उसकी दर जो वाणिज्य बैंक हैं यानी जो आधुनिक बैंक हैं उनसे थोड़ा ऊंची होती है। यानी ये ब्याज अधिक दर से वसूल करते हैं तथा इनके द्वारा दिए जाने वाला ऋण उत्पादक एवं अनुत्पादक दोनों कार्यों के लिए दिया जाता है। यानी ये जो ग्रामीण जनता को ऋण देते हैं ये दोनों कार्यों के लिए देते हैं, उत्पादक के लिए भी और अनुत्पादक के लिए। इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। इनकी पहली विशेषता है इनके द्वारा अपना हिसाब किताब भारतीय बहीखाता प्रणाली के अनुसार रखा जाता है। हमारे देश में हिसाब रखने की दो प्रणाली प्रचलन में है। एक भारतीय बहीखाता प्रणाली जो भारतीयों की देन है, और दूसरी है दोहरा लेखा प्रणाली। तो इनके द्वारा जो हिसाब किताब रखा जाता है वो भारतीय बहीखाता प्रणाली के अनुसार रखा जाता है, जिसमें लाल रंग की बहियों का प्रयोग किया जाता है और भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, ये बैंकिंग कारोबार के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि ये बैंकिंग कारोबार के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। नंबर 3, इनके द्वारा ब्याज ऊंची दर से वसूल किया जाता है। यानी जो ये विशेषकर किसानों को जो ऋण देते हैं उस पर ये ऊंची दर से ब्याज वसूल करते हैं। नंबर 4, ये सामान्यतः गाँव तथा कस्बों तक ही सीमित रहते हैं। यानी इनका जो कार्य क्षेत्र है वो गाँव हैं और छोटे छोटे कस्बे हैं। नंबर 5, ये उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करते हैं। यानी ये आम जनता को उत्पादक और अनुत्पादक दोनों उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करते हैं। उत्पादक का मतलब है कि किसी कार्य को ऋण देना, या कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय करना चाहता है उसको ऋण देना। अनुत्पादक कार्यों का मतलब है जैसे विवाह, जन्मदिन या मुंडन आदि के लिए ऋण प्रदान करना। यानी ये उपभोग कार्य के लिए ऋण प्रदान करते हैं। नंबर 6, इनका यह व्यवसाय पैतृक होता है। पैतृक का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय है इनका ये। नंबर 7, इनके द्वारा ऋण जमानत एवं बिना किसी जमानत के दोनों प्रकार से दिया जाता है। यानी ये जमानत पर ऋण देते हैं और बिना जमानत के। जमानत का मतलब है कि किसी संपत्ति को गिरवी रखने पर या बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे भी ये ऋण प्रदान करते हैं। नंबर 8, इनकी कार्यप्रणाली अत्यंत सरल होती है। यानी आधुनिक बैंकों की अपेक्षा इनकी कार्यप्रणाली अत्यंत सरल होती है। इनके यहाँ पेपर वर्क बहुत कम होता है, जिसके कारण इनसे ऋण बहुत ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 9, इनके व्यवसाय का समय निश्चित नहीं होता, जबकि जो आधुनिक बैंक हैं उनके कार्य का समय निश्चित होता है। यानी उनके जो कार्य का समय मुख्य 10 से और 5 के बीच में होता है, लेकिन इनके कार्य करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। ये सुबह शाम या रात को किसी भी समय लेन देन करना इनके द्वारा संभव है। यानी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय ऋण प्रदान कर सकते हैं।
नंबर 10, ये बैंक अपने ग्राहकों के हिसाब किताब की सूचनाओं को गोपनीय रखते हैं, यानी ये जिन ग्राहकों से लेन देन करते हैं उनके हिसाब किताब की सूचनाएं दूसरे व्यक्तियों को नहीं देते, जिससे ऋण लेने वाले की प्रतिष्ठा बनी रहती है। इस प्रकार आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये जो इस प्रकार के प्रश्न है ये आपके यहाँ लघु में या दीर्घ में आएंगे। अगर लघु में आएंगे तो 4 नंबर में आएंगे और दीर्घ में आएंगे तो 8 नंबर में आएंगे। अतः आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में उतार लें और साथ में आप इन्हें लर्न भी करते रहेंगे। धन्यवाद।